अस्सलाम वालेकुम मेरे खूबसूरत लोगों। आज मैं ऐसी व्लॉग बनाने वाला हूँ। व्लॉग तो अच्छी होनी चाहिए थी मगर बारिश हो गई और ये ऐसा खूबसूरत इलाका है जो आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी था, बहुत ही अहम चीज़ थी मेरे लिए। और उससे ज़्यादा ज़बरदस्त बात जो ये है, जो मेरा दोस्त, मेरा भाई साउथहैम्पटन से इतने दूर से आया है, तो हम आए हैं लेक डिस्ट्रिक्ट। और ये वीडियो शुरू होने से पहले एक मेरे लिए ज़रूरी काम कर ले। सामने आपको सब्सक्राइब का जो बटन नज़र आ रहा है, इसको अभी प्रेस कर ले। जो आगे जो भी वीडियोस आएंगी वो आप तक आराम से पहुंच जाएंगी। सो अभी सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दे। बहुत शुक्रिया मेरे खूबसूरत लोगों। और आगे देखो ये व्लॉग कैसे बनती है। और आपने कोई भी पार्ट आगे आपने मिस नहीं करना। इस वजह से मिस नहीं करना, आगे स्किप इस वजह से नहीं करनी क्योंकि ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारे मैंने आपको दिखाने हैं जो मैं नहीं चाहता आप मिस करें। आपकी आंखें वो ज़रूर देखें सारे। सो आगे स्किप नहीं करना और आखिर तक आपने वीडियो देखी ही नहीं है। लव यू लॉर्ड्स माय ब्यूटीफुल। जैसे आप देख सकते हैं बारिश हो रही है। हमें तो बस यही आइडिया था कि मौसम अच्छा होगा, ठीक होगा तो आपको बहुत कुछ दिखाया जाएगा। फिर भी मैं आपको काफ़ी कुछ दिखाऊंगा मगर आपको ज़रा बारिश के नज़ारे भी देखने होंगे साथ। और ये है मेरा दोस्त शहबाज। हेलो। तो इससे भी बातें होगी काफ़ी, हमारी दोस्ती कैसी बनी, हम कैसे भाई बने और हम कैसे मिले। तो अभी कुछ थोड़ा सा खाना कुछ खा लें या कुछ चाय कॉफ़ी पी लें, फिर आपको कुछ और नज़ारे दिखाते हैं जितना हम दिखा सकें। और ये मत भूलिएगा आपने वीडियो आखिर तक देखनी है अगर आप खूबसूरत और अच्छे अच्छे पार्ट्स नहीं मिस करना चाह रहे। जैसे मैंने कहा ये लेक डिस्ट्रिक्ट विंडरमेयर इंग्लैंड यूके कुम्ब्रिया में है और इसकी भी अपनी हिस्ट्री है और बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन टाइप जगह है। इसमें लेक भी है, काफ़ी कुछ होता है। क्योंकि आज बारिश है तो मेरे ख्याल में इसकी वजह से जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कम से कम होगी या नहीं होगी आज। मगर जितना भी है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देख लें और जो मेरी आंखें देख रही हैं वो आपकी आंखें भी देखेंगी। जैसे आप आगे देख रहे हैं विंडरमेयर की खूबसूरत लेक वहाँ सामने है। जब खूबसूरत मौसम होता है ना, गर्मी का मौसम, तो ये सारी जगह इतनी खूबसूरत होती है, इतने लोग आए होते हैं, इतना कुछ हो रहा होता है। और यहाँ आसपास हिस्ट्री भी ऐसी है। आगे मैं आपको एक कैसल दिखाऊंगा जो मेरे ख्याल में 200 साल पहले का बना हुआ है। ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये होटल्स बने हुए हैं, ये पहले किसी के घर होते थे। तो यहाँ से शहबाज मेरे भाई ज़रा राइड कर लेना और या कोई खाने की छोटा मोटा खाने की जगह मिल जाए तो वहाँ वो खाते हैं। तो फिर आपको मैं और कुछ दिखाता हूँ मगर वो कैसल और जो चीज़ें हैं वो आपने मिस नहीं करनी क्योंकि उसकी भी हिस्ट्री है, उसकी भी इतनी खूबसूरती है। तो ये चीज़ें मिस हो जाएं। आज मैं कोशिश करूँगा मेरी वीलॉग काफ़ी लंबी हो तो आप सारी देख सकें। अगर आप एक ही बार ना देख लें तो काम के बाद आएँ या आप जब बेड टाइम हो तो उस टाइम बंदा जाकर सारी वीडियो देखकर उसको फुली इंजॉय करता है। अब जो मेरी आंखें देख रही हैं वो आपकी आंखों को देखने का मौका भी मिले इंशाअल्लाह। क्या खूबसूरती है। जैसे आप देख रहे हैं ये बारिश में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा दोस्त, मेरा भाई शहबाज, वो साउथहैम्पटन से आया है। सो साउथहैम्पटन से ब्रैडफोर्ड तक तकरीबन 4 घंटे लगते हैं। फिर यहाँ आना एक्स्ट्रा 1.5-2 आवर्स लग जाते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट विंडरमेयर कुम्ब्रिया। ये मेरा भाई। लेक विंडरमेयर सबसे बड़ी कुदरती झील है जो लेक डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क में वाक़या है। ये झील कोई 18 किलोमीटर लंबी है। ये झील हज़ारों साल पहले ग्लेशियर्स के पिघलने से बनी थी। विंडरमेयर एक खूबसूरत सुकून मशहूर शायर विलियम वर्ड्सवर्थ को भी मुतासिर किया। वैसे मज़ा काफ़ी ख़राब कर दिया मगर इस मज़े को मैं ख़राब नहीं होने दूँगा। मज़े को ख़राब नहीं होने देना।
जब भी आपको मौका मिले लेक डिस्ट्रिक्ट विंडरमेयर आपने ज़रूर जाना है, वो भी बारिश वाले दिन नहीं, जब खूबसूरत मौसम हो, गर्मियों का मौसम हो, सनशाइन निकला हो, तब जाकर आप ज़रूर जाएं। यहाँ बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करोगे मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं भूख बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लगी हुई है और खाने की जगह ऐसी मिल नहीं रही जहाँ हलाल खाना हम खाएं और उससे मज़ेदार तरीके से खाएं। और फ़िलहाल आप जो ये देख सकते हैं ये खूबसूरत जो झील है, इसका भी अपना मज़ा है। मैं वैसे यूजुअली समर में आता हूँ और ये जो झील के जो नज़ारे हैं, इन कश्तियों पर जाना और इसके मज़े लेना, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। एनीवेज़ जैसे आप देख सकते हैं ये खूबसूरत परिंदे और ये खूबसूरत वॉक जो हम कर रहे हैं, असल में खूबसूरती भी देख रहे हैं और जगह भी देख रहे हैं जहाँ हम कुछ चाय या कॉफ़ी पी सकें और कुछ खा सकें। मगर जितना हमें लग रहा है हमें कोई ऐसी वैसी जगह नहीं मिलने वाली, मगर फिर भी कुछ चाय या सैंडविच हो जाए तो कुछ तो हो जाएगा। ये देखे खूबसूरत परिंदे, वाह जी वाह, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। बस देखते जाएं और मेरी बातें सुनते जाएं। मेरे ख्याल में मैं बहुत ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ मैं बहुत ज़्यादा माजरत करता हूँ। वाह जी वाह, ये देखें झील, क्या झील है और ये कितनी पुरानी झील है। जैसे मैंने इसकी हिस्ट्री भी आपको सुनाई, इसका इतना मज़ा है कि मैं क्या कहूँ। और साथ साथ ये परिंदे, और यहाँ एक क्रूज़ भी जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा लोग भी बैठते हैं उस बड़ी कश्ती पर, मगर जैसे मैंने कहा मौसम की वजह से वो नहीं है। जैसे ये कॉफ़ी शॉप देखी है, अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ कुछ मिलता है या नहीं मिलता। मेरा दोस्त कह रहा बहुत भूख लगी हुई है, कुछ तो मिल जाए। चलो चलते हैं हम अंदर और देखते हैं क्या है मेन्यू पर। अच्छा, दरवाज़ा तो खोल लें। देख रहे हैं, कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा। चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, कॉफ़ी से तो कुछ मेरे ख्याल में मज़ा आ जाएगा, जाग जाएंगे। और खाना बाद में मेरे ख्याल में कहीं से ले लेंगे या अगर कहीं सैंडविच मिल गया। चलो कॉफ़ी तो एंजॉय करो मेरे साथ। मज़ा आ गया, बहुत मज़ा। आगे अब देखते हैं। वैसे कश्तियों वाली जगह तो मेरे ख्याल में बंद ही है, मगर खूबसूरत नज़ारे देख लें। ये जब आप नज़ारे देख ले होते हैं ना, ये झील के और ये दरख्तें, ये पौधे और सब कुछ, इसमें अपना सुकून है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये जो जगह यहाँ साइड पर, यहाँ यूजुअली बुकिंग होती है कश्तियों की, तो फिर जैसे देख सकते हैं हमारी बर्बादी निकल गई। भैया मैं क्या करूँ, बता दो मुझे, मैं क्या करूँ। मैं बारिश में फंस गया हूँ, मगर कुछ तो करना पड़ेगा हमारा। चलो ये देखिए, शक्ल का भी बेड़ा गर्क निकल गया, क्या करूँ, मगर करना होता है भाई, करना होता है। तो आप देखते रहें और आपको बहुत कुछ खूबसूरत चीज़ें मैंने दिखानी है। तो ये जो, जैसे मैंने पहले कहा था, ये जो सब्सक्राइब का बटन है ना भाई, मेरे खूबसूरत लोगों इस दुनिया में, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सामने जो बटन है सब्सक्राइब का, इसको प्रेस करते हैं। इस वजह से क्योंकि आगे जो भी प्यारी प्यारी वीडियोस जो मेरी बनेगी आप तक ज़रूर पहुंचेगी, तो आप इसको अभी से प्रेस कर दें और आगे ज़रूर देखना और कोई पार्ट मिस नहीं करना, क्योंकि आप वो पार्ट क्या अब तक मिस कर दे जो आपने देखना ही देखना था, मगर आपकी आंखों ने नहीं देखा। तो ये वीडियो देखते जाए आखिर तक, बहुत कुछ है सिखाने को नहीं, दिखाने को इस बारिश में। सो आप बस देखते जाए। सोचा मेरे खूबसूरत लोगों, मैंने सोचा बारिश हो रही है तो अभी कुछ देर ज़रा गाड़ी में बैठते हैं और ज़रा हीटिंग ऑन कर देते हैं, क्योंकि बाहर सिर्फ बारिश नहीं है, सर्दी भी है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा ज़रा हम रेस्ट कर लें। और जो मेरा भाई शहबाज आया है,
इससे भी कुछ सवाल पूछता हूँ और आपको बताता हूँ हम दोनों कैसे मिले, दोस्त बने, भाई बने, और इसके बारे में भी कुछ ऐसी अच्छी अच्छी बातें, और हम कब से एक दूसरे को जानते हैं। सो ये जो है ये मेरा पक्का भाई है, और वो भी 20 सालों से, 20 years। सो चलो इससे अब कुछ बातें करते हैं, और जैसे मैंने कहा पहले भी कई बार भी कहा, बस देखते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह बड़ा इंजॉय करेंगे इन सब व्लॉग्स को। सॉरी मेरे बाल ज़रा ख़राब हो गए क्योंकि बारिश और हवा बाहर है, तो इस वजह से इधर से उधर हो गए। सो आई एम सॉरी। चलो हम आते हैं अपने भाई पर। हाँ जी मेरे भाई, ये है मेरा भाई शहबाज, और हम दोनों भाई मिले थे लंदन में जब मैं वहाँ स्टडी करने गया, और मेरा भाई उस वक्त कराची से आया था। तो जो कुछ यादें ना शहबाज, अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी, तो वो जो ब्रीफली बता दो मेरे भाई। यार जो एक जो बहुत बड़ा वाक़या हमारे साथ हुआ था, वो तो निशान छोड़ गया हुआ है। कैसे लुटे थे हम दोनों। हाँ, वो ऐसी याद है जो कभी हम भूल नहीं सकते। मगर वो जो याद है जब हम लंदन में लूटे गए थे, तुम एक ऐसे तरीके से समझाओ कि लोगों को वो समझ भी आ जाए। जो शुरुआत में हुआ था, हम दोनों जब मिले थे, दोनों भाई लंदन में जब हम स्टडी कर रहे थे, और बाउंड्री रोड, जब हम पाकिस्तान में स्कूल में थे ना, तो वहाँ पर जब छोटे स्कूल में जाते थे तो वो किताब में ना उर्दू की वो एक सबक होता था, लालच बुरी बला है। तो जो लालच बुरी बला थी ना, वो हमारे साथ चिमटी हुई थी। तो जब हम यहाँ पर आए ना, तो हमें आ गया लालच, क्योंकि एक गाड़ी रुकी हमारे पास, हम लोग ऐसी वॉक के लिए बाहर निकल रहे थे। वो रोड था बाउंड्री रोड, वेलकम स्टॉप पर। और गाड़ी रुकती है आकर, और उसमें से दो लड़के कुछ कहते हैं। तो मैं तो नया नया आया था, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया इन्होंने क्या बोला। तो मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखा, तो मैंने कहा ये क्या कहा उन्होंने। तो गाड़ी थोड़ी आगे चली गई, तो इन भाई साहब ने कहा कि चलो आगे चलते हैं। तो आगे गए तो गाड़ी रुकी हुई थी, तो हम गए वहाँ पर, उन्होंने कहा गाड़ी में बैठ जाओ, हम गाड़ी में बैठ गए। तो अभी हम देख ही रहे थे, अब उन्होंने बैग खोले, कैमरा निकाला, लैपटॉप निकाला, ये वो। मैं देख रहा हूँ यार ये क्या चीज़ है। तो पता ही चला वो लोग जो है ये चीज़ें बेच रहे हैं। तो हमने कहा यार ये तो मार्केट प्राइस तो इनकी बहुत ज़्यादा है, और ये तो इतने सस्ते में बेच रहे हैं। हम तो बहुत खुश हो गए। हम लोग खुश हो गए, हमने बोला यार कोई किसी को ज़रूरत होगी पैसों की, तो वो बेच रहा है, तो देयर इज़ नो हार्म टू बाय। तो ये बस कहानी आप सुनते रहें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो हमने जो है कहा चलो यार ठीक है ले लेते हैं। अब उनको चाहिए था पैसे कैश में। तो रजी ने मुझसे पूछा कि यार तुम्हारे पास कुछ कैश है। मैंने बोला जो है वो यही है। तो मेरे पास था कुछ कैश। तो हम लोग घर गए, जाके कैश लेकर आए, वापस आए, वो लोग बाहर वेट कर रहे थे। तो हमने उनको कैश पकड़ाया, उन्होंने गिना भी नहीं, हमने कहा गिन लो, उन्होंने ना इट्स ओके ठीक है। उन्होंने हमारे हाथ में बैग पकड़ा है, हम लोग खुशी खुशी अंदर आए, कमरे में आए, बैग खोला, उसमें से न्यूज़पेपर निकल रहे। तो हमने कहा एक पेपर बाहर, दो पेपर, कागज़ ये वो भरे हुए। तो और बॉटल्स भी पड़ी हुई थी ना? बॉटल्स भी मुझे नज़र आई बैग के अंदर। और मेरे दोस्त ने बोला, और मैं अभी भी इस इल्यूजन में था। तो मेरे दोस्त ने वो ही सीम्स वेरी सरप्राइज। तो मैंने भी देखा यार ये बियर की बोतलें इसमें क्या कर रही हैं। और मैं अभी भी इसी इल्यूजन में था कि यार नहीं इसमें से कुछ निकलेगा, लैपटॉप निकलेगा और कैमकॉर्डर था वो अभी निकलेगा। बैग खाली कर दिए, उल्टे कर दिए, उसमें से कुछ नहीं निकला, बस कागज और बॉटल्स निकली। हाँ एक चीज और भूल गया, हम बैग जब लेकर आ रहे थे हमें ऑफर किया, उन्होंने कहा गाड़ी भी चाहिए। मैंने कहा नहीं गाड़ी नहीं चाहिए, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, वरना हम शायद वो भी ले लेते। तो खैर हमें थोड़ा रियलाइज हुआ कि हमें लग गया है चूना,
लालच और बुरी वो भी बला है दोस्तों। वो भी काफी पैसे उस टाइम उस time 19-20 साल पहले 19-20 साल हम छोटे छोटे बच्चे होते थे 19-20 साल के 500-600 पाउंड समथिंग लाइक दैट। हाँ उस टाइम काफी ज्यादा था हम तो- स्टूडेंट्स थे हाँ तो हमारे लिए तो बहुत पैसे तो थे। मैं तो ऑब्वियसली यहाँ का था ये मेरा बेचारा भाई कराची से अभी सब कुछ लपेट शेट कर आया हुआ था तो हमें ऐसा चूना लगा तो हमने बोला यार चलो ये तो यहाँ का इसको तो पता होगा, तो हम भी इस मुखालते में रहे और पता ये चला कि नहीं भाई यहाँ पर भी ऐसे ही चूने लगते हैं। तो आप सब लोगों के लिए ये इत्तलान अर्ज़ है कि इस सारी चीज़ों से बच के रहा करें। अक्सर हाई स्ट्रीट वगैरह पर आपको देखते हैं लोग जो ना आईफोन वगैरह ये वो बेच रहे होते हैं, तो कभी भी इस तरह की चीज़ों में नहीं लें, क्योंकि जो बेच रहा है वो भी इलीगल काम कर रहा है और जो ख़रीद रहा है वो भी इलीगल काम कर रहा है। और तो- ये चूने स्पेशली लंदन की तरफ लगते हैं तो ये आप ये एक लेसन है आपके लिए हमारे लिए तो चूना लग गया है हाँ। तो हम सोच रहे थे कि आपको भी पता चले कि आप इन चीज़ों से बच के रहें स्पेशली आप जब लंदन में होते हैं तो हमारा एक तरह से बचपना था, उस टाइम पर इतनी चीज़ों का पता नहीं था, तो लेकिन हमने ये चीज़ बहुत पहले बहुत ही अर्ली टाइम में लर्न कर ली हुई थी। सो गाइस आप सबके लिए इट्स अ लेसन। चलो अभी और कुछ चीज़ें करते हैं और भी हम बातें करेंगे और बताऊंगा अपने बारे में। तो मेरे बारे में तो आप जानते हैं, मेरे भाई शहबाज के बारे में तो ये 20 साल कैसे उसके लिए रहे और उसने 20 सालों में क्या क्या किया, तो ये हम बाद में बातें डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल हम आपको कुछ और भी नज़ारे दिखाएं। अभी एक कासल है, रे कासल किला, तो वहाँ हम जाएंगे। बारिश हो रही है मगर फिर भी आपको दिखाऊंगा और उसकी हिस्ट्री भी कुछ दिखाऊंगा। कोई 200 साल पुराना है और सही मज़े की खूबसूरत जगह है, तो आप मिस मत करें। तो फिर उसके बाद और कुछ जगह दिखाऊंगा और फिर और हम बातें करते हैं। मगर ये व्लॉग अगर बहुत ही लंबी होगी ना, अगर आपको जब भी टाइम मिलता है इतना देख लें, तो बाद में टाइम मिले शाम को या रात को सोने से पहले फिर आप वीडियो का कंप्लीट करके आप देख सकते हैं सारी पार्ट्स में। मगर इस सारी वीडियो को आप ज़रूर इस वजह से मैं कह रहा हूँ देखें, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पार्ट्स होंगे जो मेरी आंखों ने देखे, मैं चाहता हूँ आपकी आंखें भी वो देखें, और जो हमने एक्सपीरियंसेस इस लाइफ में उस टाइम में जो देखें और वो भी आप सुने और सीखें इन चीज़ों से। तो ये वीडियो आपके लिए देखना, एक तो आपको खूबसूरती और नॉलेज लेक डिस्ट्रिक्ट विंडम ये यूके का मिलेगा, और ऊपर से ऐसी चीज़ें जो अच्छा होता है जब इंग्लैंड आए तो इन ऐसी चीज़ों में बच कर रहे। मैं तो ऑब्वियसली यहाँ का ही था शुरू से, नॉर्दर्न एरियाज ऑफ इंग्लैंड, वेस्ट यॉर्कशायर। तो मेरा भाई तो ऑब्वियसली कराची से आया था और हम लंदन में पढ़ रहे थे, और लंदन ऐसी जगह है बहुत खूबसूरत है, मगर आपको ऐसे लोगों से बच के रहना होता है जो आपको ऐसा चूना लगाएंगे ना तो आपको बाद में रो रहे होंगे। यहाँ मैं एक्चुअली सोच रहा था कि आपको और भी यहाँ नज़ारे दिखा रहा हूँ, सॉरी मैं खा रहा हूँ। तो बारिश तो फ़िलहाल रुकी नहीं है, तो मैं और शहबाज जा रहे हैं। जो आपको कहा था ना रे कासल, रे किला जो है यहाँ का बहुत स्पेशल बना हुआ है, जो आपने ज़रूरी देखना है वो आपको दिखाना है। तो अभी हम उस तरफ जा रहे हैं कि मैं आपको रे कासल से अच्छे तरीके से दिखाऊं, फिर उसकी हिस्ट्री भी बाद में वॉइस ओवर में आपको मैं बताऊंगा। तो काफ़ी दिलचस्प उसकी हिस्ट्री है, और उस टाइम तक इंशाल्लाह यही प्लान है कि ये बारिश रुक जाएगी, तो रे कासल के बाद जितना भी और कुछ जो मैं आपको दिखा सका और बता सका वो बताऊंगा। मगर आप बस देखते जाएं। तो यहाँ पीछे होटल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस जगह की मेरी पास इतनी ज़्यादा यादें, इतनी खूबसूरत यादें हैं कि वो इंसान जब ये देखेगा ये होटल और ये खूबसूरत नज़ारा, तो जो मेमोरीज़ हैं वो और ज़्यादा ताज़ा हो जाएंगी और वो और ज़्यादा मज़े की हो जाएंगी। ये देखिए
इतनी खूबसूरती है, मगर आज जो बारिश हो रही है क्या करें, अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी तो सुभान अल्लाह। तो बहुत मज़े की जगह होती है, स्पेशली जब आप समर में आते हैं तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, खूबसूरत मौसम होता है और ये जो जगह होती है इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है। जैसे आप जानते हैं हम रे कासल की तरफ जा रहे हैं, रे किला तो ये रास्ते में आता है, सो मैंने सोचा ये आपको ज़रूर दिखानी है, वो स्पेशली वो एक इंसान को दिखानी है जहाँ जिसको इस जगह से मेमोरीज़ का यादें हैं बहुत ज़्यादा, तो वो आपको दिखाएं। तो आप ज़रा, ये होटल वो होटल है, और ये होटल जो है ये बना था 1859 में, तो 150 साल से ऊपर से ये ज़्यादा पुराना है ये होटल। अंदर से तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इस होटल में हमने बहुत अच्छे दिन गुजारे हैं कई सालों से, तो मैं चाह रहा था ये देखा जाए। तो आएँ और देखिए और इन्जॉय करें। आगे हम उस तरफ जाएंगे तो आगे रे कासल आएगा, रे किला जो आपने ज़रूर देखना है। तो ये है हमारी यादें और ये खूबसूरत बारिश। तो देखते जाएं और फॉलो करते जाएं। तारीख बहुत दिलचस्प है जो हमें 19वीं सदी के इंग्लैंड के एक झलक दिखाती है। ये किला 1840 के आसपास एक सक्सेसफुल लिवरपूल के डॉक्टर जेम्स डॉसन ने बनवाया था। उन्होंने ये किला अपनी बीवी मार्गरेट के लिए एक समर की छुट्टियों के लिए था कि वो अपनी मसरूफ रूटीन से दूर कुदरत के बीच सुकून का एक वक्त गुजारे। रे कासल की लोकेशन भी बहुत ख़ास है। ये इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लेक विंडरमेयर में है। ये जगह अपनी हसीन मंजर कशी, नीली झील और हरे भरे पौधों की वजह से मशहूर है। इस जगह की खूबसूरती ने न सिर्फ मेहमानों को मुतासर किया, बीट्रिक्स पॉटर अपनी चिल्ड्रंस बुक के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। जैसे आप देख सकते हैं रे कासल हम पहुंच गए हैं, रे किला। बारिश हो रही है मगर क्या करें, अल्लाह ताला की नेमत है, तो ये तो देखनी होगी बारिश भी साथ। मगर ये जो किला है कैसल, रे कैसल, इसका अपना ही मज़ा है। वो शबाज की तो वो बस उसने टोपी भी नहीं लगा रही और बारिश में फंस जाएगा बेचारा। इसकी सारी मैं हिस्ट्री आपको सुनाऊंगा मगर वो वॉइस ओवर करके, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है तो फिर मेरी आवाज़ का क्या पता आपको मज़ा ना आए, बारिश की भी आवाज़, हवा की आवाज़, मेरी आवाज़, तो ये वॉइस ओवर में आपको ये सब कुछ मैं समझाऊंगा और दिखाऊंगा। अपना बचपन काफ़ी वक्त रे कासल में गुजारा। 1882 में उनके वालिद ने ये कासल समर स्टे के लिए रेंट पर लिया था। बीट्रिक्स पॉटर ने अपनी डायरी में लिखा कि ये कासल उनकी कहानियों की दुनिया यही से इंस्पायर हुई। रे कासल एक गॉथिक स्टाइल किला है जो 1840 में विंडरमेयर के करीब बनाया गया था। ये असल में एक प्राइवेट हॉलिडे होम था। इस किले का इस्तेमाल मुख्तलिफ मकसद के लिए था। ये वक्त पर टेलीग्राफ ट्रेनिंग स्कूल, हॉस्टल और खता के नेशनल ट्रस्ट का ऑफिस भी रहा है।
आज ये एक मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहाँ लोग इसकी तारीखी इमारत और खूबसूरती का लुफ्त उठाते हैं। उम्मीद थी कि जब हम लेक डिस्ट्रिक्ट विंडरमेयर आएंगे और रेक कासल आएंगे खूबसूरत मौसम होगा, मगर क्या करें, किस्मत कुछ ऐसी निकली। मगर बारिश का भी अपना मज़ा होता है। और जैसे मैंने आपको इसकी हिस्ट्री तो सुना दी और आगे आप देखते जाएं और इसकी खूबसूरती देखें। इसका जिस पत्थर से ये बना हुआ, ये ईंटों से तो नहीं बना हुआ, और जितनी भी ये पुरानी इमारतें हैं उतना उनके जो मटेरियल जो भी है वो इतना ज़बरदस्त है। आजकल के जो नए घर हैं उनमें तो कोई मज़ा नहीं है, मटेरियल भी इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं होता। मगर जितने ये पुराने 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल जितने भी पुराने, उतना ये मजबूत हैं और उतने ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत हैं। एक बात कहनी होगी, जो बारिश का मज़ा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, मज़ा आ गया। इतनी जगह और ना देख सके मगर बारिश की वजह से भी बहुत मज़ा आ गया। और जैसे ये देख रहे हैं आप, गार्डन्स रेक कासल के इतने खूबसूरत हैं। उसके आगे ये जो झील की बात की थी, लेक विंडरमेयर, वो भी इतनी खूबसूरत है। अच्छा खूबसूरत मौसम होता, सनशाइन निकला होता तो आगे मैं लेकर जाता और आपको वो भी नज़ारा दिखाता। मगर एनीवेज़, मेरे खूबसूरत लोगों दुनिया में, स्पेशली पाकिस्तानी, इंडियन, सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और इसको आगे देखते जाएं। शहबाज अभी तक खोल पड़ी है यार, अभी तक खोल तो रही है। चलो यहाँ से चलते, नहीं तो बारिश ने हमारी बारिश ने हमें भिगो दिया। वो तो भिगो दिया है। वैसे भी और बिक जाएंगे तो जब आप और नहीं भीगना, वरना और हम से कहीं उतरेंगे। जाने के काबिल नहीं रहेंगे। चलो, लेट्स गो। सॉरी आपको इतना ही दिखा सके क्योंकि बारिश हो रही है। इसके गार्डन दिखाते और भी बहुत कुछ दिखाते, मगर बारिश और सर्दी और हवा की वजह से ये हो नहीं पा रहा। तो मगर चलो, आगे और भी चीज़ें हैं जो देखनी है, हमने खाना भी खाना है। तो जैसे आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, बारिश की वजह से ये भी लगानी पड़ी और इतना कुछ दिखा नहीं सका। मगर आप बस देखते जाएं आगे, और आगे हम और कितने नज़ारे आपको दिखाते हैं। आप बस फॉलो करते जाएं। लव यू। अच्छा भाई साहब, जी भाई जी, कैसे लगा? आपने मुझे ठंडा कर दिया। कुल्फी बन गई है मेरी। कुल्फ़ी तो बननी थी क्योंकि वो मेरी भी बन गई है। तो कैसा लगा कुछ? यार वैसे तो ठंड हो रही है, लेकिन प्यास लग रही है, और ये ठंडी ड्रिंक अभी मैं पी रहा हूँ। इट्स एप्पल एंड सुपर बेरीज, एंड ऑब्वियसली यू डोंट वांट एनी ड्रिंक। नहीं। डॉक्टर जेम्स डॉसन, जिन्होंने ये किला बनवाया था, ये जो घर आप देखने वाले हैं, इस घर में वो सर्दा टाइम रहे थे जब ये किला बन रहा था, और जिन्होंने अपनी बीवी मार्गरेट के लिए ये एक समर की छुट्टियों के लिए बनाया।
खूबसूरती तो आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा है, और स्पेशली इस बारिश में भी है। मगर जब भी आएँ यहाँ ज़रूर आएँ, मगर समर्स की छुट्टियों पर आएँ, खूबसूरत मौसम हो और सनशाइन निकला हो और उसका अपना ही मज़ा होता है, और बहुत ज़्यादा लोग भी आए होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने आपको बहुत कुछ दिखाना है, मगर इस बारिश की वजह से मैं आपको और ज़्यादा नहीं दिखा सकता, तो इसकी वजह से मैं बहुत माज़रत करता हूँ। ये आप जो शॉप्स देख रहे हैं, ये लेक विंडरमेयर में है। आगे वो जो लेक है, वो विंडरमेयर लेक है, जिसका अपना मज़ा है। और समर में ये होता है कि वहाँ कश्तियाँ हैं, वो रेंट पर आपको मिलती हैं, फिर आप जहाँ भी जाना चाहें। जैसे मैंने पहले कहा था, ये 18 किलोमीटर लंबा झील है। ये जो होटल्स आप देख रहे हैं, इनका भी अपना मज़ा है, सस्ते भी हैं, इतने भी ख़ास सस्ते नहीं हैं, जो बहुत अच्छे हैं। जैसे ये सामने वाला, वो ये बहुत कीमती है, मगर उनमें अपना एक मज़ा है। सो आप बस देखते जाएँ। और जैसे मैंने पहले कहा था, बहुत माज़रत करता हूँ, मैं आपको और नहीं दिखा सका, मगर आगे जो वीडियोज़ मेरे जो बनेंगे, वो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा अच्छे होंगे।